बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। 1 मई को अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में भावल नगर जाते हैं। उनके ऊपर कातलाना हमला होता है और 10 से 12 लोग आके उन्हें ज़दोकोब करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ ज़दोकोब करते हैं, असला दिखा के उन्हें कहते हैं कि आपने लब्बैक या रसूलल्लाह का अगर नारा लगाया, आपने ताजदार ख़त्म नबूवत का अगर नारा लगाया तो आपको जनाब यहाँ से आपकी मैयत ही वापस जाएगी लाहौर। इस हवाले से तमाम तर बातें करेंगे मियाँ खुर्रम साहब से। मियाँ खुर्रम साहब क्या सोचते हैं इस हवाले से, इनसे भी बात करेंगे। और आज स्पेशली जो दिन है वो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देने वाले वो मुजाहिद कि जिनको बरसों नहीं, मेरा ये मानना है कि ता क़यामत इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा। और गाज़ियान इस्लाम में उनका नाम समझ लें कि सर फहरिस्त है, तो उन पे भी बात होगी। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं खुर्रम भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना जुर्म है? नहीं, कोई जुर्म नहीं है। और पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और यहाँ पे तमाम मुसलमान इश्क व मोहब्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनको अक़ीदत के तौर पर जो सलाम दरूद सलाम भेजते हैं, तो ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना हर मुसलमान का हक़ है, बल्कि फ़र्ज़ भी है। गुज़िश्ता 1 मई को जो है आपने देखा होगा अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब शूरा के अरकान में से हैं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के। भावल नगर जाते हैं, उनके ऊपर हमला हो जाता है और 12 लोग आते हैं, उनको जनाब आके ज़दोकोब भी करते हैं। अब क्या कहेंगे, असला साथ लाना और उन्हें कहना कि जनाब आपने ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे नहीं लगाने, लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं कहना, वरना आपकी मैयत यहाँ से वापस जाएगी। पहले तो आप बताइएगा इस तमाम तर वाक़े को आप किस तरह देखते हैं, और दूसरा जो FIR उन्होंने करवाई अल्लामा फ़रूकुल हसन कादरी साहब ने, उसको भी आवाम के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये तो सीधी दहशत गर्दी है। आप असले के ज़ोर पर आएँ और डराएँ धमकाएँ, बल्कि जो उन्होंने कहा था कि लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने वो जुमले इस्तेमाल किए जो मैं सोच भी नहीं सकता। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी शूरा के वो मेंबर हैं, सीनियर रुकन है अल्लामा फ़रूकुल हसन, और जिस तरह का वो कलाम जो उनका तर्ज़ बयान है वो कोई भी मैंने ऐसा नहीं देखा। तो बहरहाल जी, हमारे पास FIR भी आ गई है, और वो FIR का मतन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उन लोगों ने किया क्या, उन गुंडों ने किया क्या। और ये गुंडे मुखालफिन हैं, PTI के वो है लोग हैं, और वहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो वो PTI के गुंडों ने आके ही ये दावा बोला था। मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये भावल नगर का ये वाक़या है, जिसमें दरख्वास्त का मतन ये है कि गुजारिश है कि आज मोरखा 1 मई 2023 यानी कि कल और 5:30 बजे ज़िला भावल नगर में वर्कर कन्वेंशन बसिलसिला इलेक्शन कैंपेन मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकन शूरा अल्लामा फ़रूकुल हसन जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए। दौरान गुफ्तगू अल्लामा फ़रूकुल हसन ने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहा था कि अचानक मुल्ज़िम मोहम्मद याकूब वल्द गुलाम रसूल ने कहा कि बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना आपकी यहाँ से मैयत जाएगी। मुल्ज़िम याकूब के साथ दीगर 12 इश्कास, जिनमें अशरफ, हारून, गुलाम कादिर, क़यूम और मोहम्मद दाऊद मियाँ खां शाहसवार, और इसके अलावा दीगर 5 नामालूम जो अशखास हैं, स्टेज की तरफ फ़रूकुल हसन को कत्ल करने के लिए हमला आवर हुए और अल्लामा फ़रूकुल हसन को जान से मारने की कोशिश की। और इसमें तमाम तर गवाहान जो कि TLP की तरफ से हैं, मोहम्मद सईद है, डॉक्टर राव मोहम्मद नवीद है, नदीम है, और दीगर सैकड़ों लोग चशमदीद गवाह हैं। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये इसके बाद जो दरख्वास्त दी, उसके बाद FIR दर्ज हुई। FIR में मैं आपको बता देता हूँ जो दफ़ात लगी है 506 है B, 148 और 149। ये FIR में जो मतन है उसके बाद उसको देखते हुए जो तफ्तीशी अफसर है उस पर उन्होंने सख्त संगीन जो है वो दफ़ात भी लगा दी है। उसमें धमकी हो, उसमें नाजायज़ असला भी आ सकता है, उसमें आप डराना धमकाना भी आ सकता है। दहशत गर्दी है सीधी कि असले के ज़ोर पर आप जाएँ, किसी को डराएं धमकाएं और असले के ज़ोर पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, जबकि हमारा आइन, हमारा कानून कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि असला जो है नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाए, किसी को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए, खुसूसन उन लोगों पर जो कि बड़े नामवर चेहरे हैं, बड़े अच्छे मशहूर नाम जो कि हर जगह जाते हैं, हर कॉन्फ्रेंस में TLP की मौजूद होते हैं। अल्लामा फ़रूकुल हसन बहुत बड़ा नाम है, उनके कलाम हो
और जिस तरह वो बात करते हैं, जो उनका बयान है, और जिस तरह वहाँ पे एक दफ़ा जो दिक्कत तारी हो जाती है वहाँ पे उनका बयान सुनने के बाद, उन पे इस तरह का जो हमला है और इस तरह की धमकियाँ देना, इसकी तो हम पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। हालांकि इलेक्शन कैंपेन थी, अभी तो इलेक्शन का फाइनल भी नहीं हुआ कि 14 मई को होने या नहीं होने। ये तो वर्कर कन्वेंशन है और हर जमात करती है, हर पार्टी करती है। तो ये पीटीआई वालों को हो क्या गया है कि वो अपने उन्होंने कारकुनान की इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि बजाय आप मुकाबला करने के, अगर आप जलसा करने के, आप उसके अगेंस्ट में ज़्यादा लोगों की तादाद इकट्ठी करने के, आप असले के ज़ोरों पर आते हैं और फिर दूसरी जमात के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर देते हैं। तो ये तो फिर गुंडागर्दी हुई। मुझे आप एक बात बताइएगा कि जो शख्स कह रहा है, मैंने आपकी वो FIR में एक बात सुनी है कि एक तरफ से कहा जा रहा है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, दूसरी तरफ से वो कह रहा है बकवास बंद कर। आप नहीं समझते ये मामला किसी और तरफ जा सकते थे, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया गया। बिल्कुल, बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का मतलब है कि या रसूल अल्लाह आपकी जो खत्म नबूवत है वो जिंदाबाद है, सब और कुछ है, बकवास बंद कर, तो फिर उसका क्या दीनी उसका। देखिए वहाँ पे तरीके लबैक वालों ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी किया, और जो कानून था, जो हमारा आइन कहता है, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करवाई जा सकती थी, वो कार्रवाई भी करवाई है, FIR भी दर्ज करवाई है, इन लोगों को गिरफ्तार भी करवाया जाएगा, कानून के कटहरे में भी लेकर आया जाएगा और इनको सख्त से सख्त सज़ा भी दिलवाई जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या हमारा कानून, हमारा आइन इस तरह की इजाज़त देता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आप किसी भी, मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं असले के ज़ोर पर अपनी बात मनवानी शुरू कर दूँ? ये कभी नहीं है। चाहे कोई भी वाक़या हो, एक बड़ी ही अजीब किस्म की फ़िज़ा चल पड़ी है जिसमें दूसरी एक तरफ तो जो मलून आ रहे हैं और तौबा नाउज़ बिल्ला इस तरह के दावे कर रहे हैं झूठी नबूवत के, दूसरी तरफ गुस्ताखी भी कर रहे हैं और कुफ्रिया अल्फाज भी कह रहे हैं। अच्छा, ये सारा जितने भी मामलात हो रहे हैं, एक फिजा बनाई जा रही है इन मामलों को खराब करने की। तमाम तर का ताल्लुक फिलहाल पंजाब से ही है। ये बड़ी ये तशवीश का इजहार है कि पंजाब के अंदर ही हो रहा है ये सारा। मैं आपको बताऊं कि ये फिरका वारियत की लड़ाई में डालकर जो कादियानी है ना, इनके जो खतरनाक अज़ाइम है, ये पाकिस्तान में खुसूसन पंजाब में जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़िरका वारियत की जंग है वो इसी सूबे में है। बहुत सारे सूबों में होगी, लेकिन इस सूबे में इस वजह से ख़ास है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की ये सबसे बड़ा जो है ना, समझे कि 70% पंजाब है ये। लेकिन फिरका वारियत को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये जो नबूवत के दावे किए जा रहे हैं, झूठी नबूवत के, ये इनका तो जनाब यार ये ध्यान बटाने के लिए, लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए मबजूल के ये इस तरफ से तवज्जो हट के दूसरी तरफ जो कर दी जाए और उनको इस तरफ कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरत ही खराब की है। बहरहाल जी, नाज़रीन आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जो मामला चल रहे हैं, कभी लामा फरूकुल हसन कादरी साहब पे कातलाना हमला 12 से 13 लोग आगे जत्थों की, कभी साद हुसैन रिजवी साहब को धमकियां मिल रही हैं, किसने दी थी और किस जगह पे दी थी? देखिए कराची में जो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिला में साद हुसैन रिजवी साहब गए थे, फिर उन पर जो है सीधे स्ट्रेट फायर भी किए गए। साद हुसैन रिजवी पर कत्ल की धमकियां भी दी गई। खुद साद हुसैन रिजवी साहब इन चीज़ों से कभी भी नहीं डरे, बाहर आए हैं, लीड किए हैं और फ्रंट एंड में तमाम मामलात को देखा। लोग बल्कि कारकुनान कहते थे कि आप गाड़ी के अंदर चले जाएं। वो वीडियो मैंने देखी थी कि वो लीडर ऐसा था कि उस बंदे ने कहा कि नहीं, अगर कराची में इस तरह की जंग चलती है तो मैं खुद इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। लेकिन इलेक्शन के दिनों में जब पीक बनी हो और इस तरह के मामलात हो रहे हो, और मेरा ख्याल है कि कोई लीडर सोच भी नहीं सकता कि अपने घर से बाहर निकल आए, तो खुद साद हुसैन रिजवी उस मौके पर लीड कर रहे थे। ट्विटर पे धमकियाँ दी जाती है और डराया धमकाने की कोशिश, कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं ट्विटर पे साद रिजवी साहब को। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ों की उस वक्त नहीं घबराए जब सामने स्टेट फायर हो रहे थे, तो ये क्या बहरहाल जो है वो मामला था। आप बताइएगा किस तरफ जा रहे हैं? आए दिन जो है नबूवत के दावे किए जा रहे हैं, और स्पेशली पंजाब के अंदर ये तमाम मामला चल रहे हैं। दूसरी तरफ कभी फरूकुल हसन कादरी साहब पे हमले, कभी साद रिजवी साहब को धमकियाँ देना। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और क्या आप लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं? क्या ये लॉन्ग मार्च निकल पाएगा? क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो पाएगा? आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मियां खुरम साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।